अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप हर रोज़ सुबह बाथरूम जाने में मुश्किल महसूस करते हैं या फिर आपको लगता है कि पेट साफ़ नहीं है आपका? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे लाइफ़स्टाइल सिंपल हैक्स के बारे में, जिससे आप कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब्ज़ क्या चीज़ होती है, कब्ज़ किन लोगों को है और आप कैसे इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो वो लोग जिनको हफ़्ते में 3 मरतबा या फिर उससे कम हाजत महसूस होती है, या मतलब ये कि वो हफ़्ते में 3 मरतबा या इससे कम वॉशरूम जाते हैं और पाख़ाना पास आउट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कब्ज़ का शिकार हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। अब कब्ज़ क्या है हमारे पास? कब्ज़ हमारे पास हो गई ये कि वॉशरूम जो है, पाख़ाना जो है, वो पास आउट करने में उनको तकलीफ़ होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, उसमें जो डाइजेशन है वो 80% होती है। अब अगर डाइजेशन नहीं हो रही तो ये क्या करेंगी, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म देंगी। इसके अलावा मरीज़ को तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसके लिए टोटकों का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू टोटके कर लिए, घरेलू नुस्खे कर लिए, जबकि इसका इलाज टोटके नहीं है। अब होता क्या है कि मैदे में छोटी आंत होती है। अब सबसे पहले मैदे से छोटी आंत की तरफ जाता है खाना। मैदे में क्योंकि हमारे पास तेज़ाब होता है, जो कि मैदे के अंदर खाने को छोटे छोटे पीसों में चेंज करता है। तो मैदे से जब खाना छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ से वो बड़ी आंत में जाता है और इस तरह वो पाखाना बनकर पास आउट हो जाता है। तो जो हमारी छोटी आंत है, वहाँ पर भी और कुछ बड़ी आंत में भी निमकियात और पानी जो है वहाँ से जज़ब होता रहता है, और उसके बाद जो स्टूल बन जाता है वो फिर इस तरह बॉडी से वो निकल जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे मैदे में क्या चीज़ ऐसी है या क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें कब्ज़ का हम शिकार होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि मैदे में, आपको मैंने पहले भी बताया कि मैदे में एक एसिड होता है। अब ये एसिडिक जो होता है ना, वो हाई एसिडिक होता है। अगर ये तेज़ाब जो है वो स्लो हो जाए तो क्या होगा कि स्लो होने की वजह से हमारे पास ये ख़ुराक को सही पीसेगा नहीं। जब ये ख़ुराक को सही पीसेगा नहीं तो वाटर जो है वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा और इस तरह जो है वो स्टूल जो है वो हार्ड होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि मैदे का तेज़ाब जो है वो ताकतवर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको किल करने में, उनको मारने में बड़ा मदद देता है। तो अगर वो बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, अगर वहाँ पे तेज़ाबियत कम है, तो बैक्टीरिया होंगे, तो इस तरह मज़ीद जो है वो बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हमें क्या करना चाहिए, इस तेज़ाबियत को कैसे हम हासिल कर सकते हैं। ये वो तेज़ाबियत है जो एक नॉर्मल तेज़ाबियत है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरी है। तो इस तेज़ाबियत को हासिल करने के लिए आप ये करें कि आप जब भी खाना खाएं, आप आधा लीमू पानी में डालकर उसको पी लें। अगर आपका गला वगैरह ख़राब है तो आप ये कर सकते हैं कि नीम गर्म पानी में आधा लीमू डालकर पी लें। इसके अलावा आप अपने खाने में अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मियां हैं, तो गर्मियों में मुख्तलिफ़ किस्म के अचार होते हैं। तो आप उनमें से किसी भी अचार का इंतखाब करें और अपनी डेली रूटीन में, अपने खाने में उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आ जाता है एक मेन वजह ये भी है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी को हाजत महसूस होती है, लेकिन वो क्या करता है, किसी मीटिंग की वजह से या किसी भी वजह से वो वॉशरूम नहीं जाता, तो उसमें क्या होता है कि वो डिले हो गया वॉशरूम में। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा स्टूल है वो बड़ी आंत में चला जाएगा। अब बड़ी आंत में जब वो इतनी देर के लिए रहता है तो उसमें जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है, मतलब पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब होकर वापस चला जाता है। तो इसकी वजह से भी स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास वजह, वो ये है कि हमारा सर्काडियन रिदम, मतलब कि उठने का टाइम, सोने का टाइम, ये सही नहीं है। एक प्रॉपर टाइम नहीं है जिसमें हम उठते हैं, सोते हैं। अगर हम सर्काडियन रिदम को बेहतर करते हैं तो इससे भी काफ़ी मदद हासिल होती है। इसके लिए अपना एक टाइम बना लें जिस टाइम आप सोएं। कोशिश करें कि फ़जर के बाद ना सोएं और इसी तरह आप रात को जल्दी सो जाएं। कोशिश करें कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, फ़जर के बाद ना सोएं। अब जो फ़जर से लेकर इशराक तक का टाइम होता है, इस टाइम में जो हमारे पास सूरज की रोशनी होती है वो सबसे बेस्ट होती है।
उस टाइम जो है ना सन बाथ लिया जा सकता है, मतलब आप सूरज की रोशनी या सूरज की शुआएं जो हैं वो ले सकते हैं। अब उन सूरज की शुआओं में होता है, जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये आपका सर्काडियन रिदम जो है उसको बेहतर करता है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सर्काडियन रिदम जो है हमारे पास, वो ये है कि आपकी प्रॉपर एक बैलेंस कर देता है, एक रिदम बना देता है आपकी बॉडी में, उससे फिर आप में बेहतरी आती है। इसके अलावा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये मेन फैक्टर है, इसकी वजह से भी आपको जो है ना कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। तो इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप वॉक करें, आप दिन में वॉक करें और रात में वॉक करें। आप कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके लिए। ये जो है ना मूवमेंट करने में हेल्प आउट करती है, और जब बॉडी में मूवमेंट होती है तो जो हमारे स्टूल पास होने में भी जो बाउल मूवमेंट है उसको भी पास आउट होने में हेल्प करता है। इसके अलावा पोस्चर क्या है कि आप जब बैठते हैं वॉशरूम करने के लिए, तो आपने किस पोस्चर में बैठना है, क्या पोस्चर अपनाना है आपने, तो ये बहुत मेन किरदार अदा करता है। कि अगर आप इंडियन सीट पर बैठ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि बैठते हुए आपने जो उल्टी साइड है, लेफ़्ट साइड जो है, उधर आप अपने कोहनी को प्रेस करके पेट के अंदर, क्योंकि वहाँ से बड़ी आंत गुजरी होती है, तो आप उसको प्रेस करते हैं तो उस पर प्रेशर होता है, तो आपको स्टूल पास करने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर आप कम्बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश सीट भी कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो घुटने हैं वो हिप्स से ऊपर हों। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टूल का इस्तेमाल करें, एक स्टूल पाँव के नीचे रखें ताकि आपके घुटने आपके हिप्स से ऊंचे हों और एक एंगल मेंटेन हो। जब ये एंगल बनता है तो इससे भी काफ़ी मदद मिलती है आपके स्टूल पास आउट होने में। अच्छा, कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, और उन्हें समझ भी नहीं आती कि वो घंटों मोबाइल लेकर वॉशरूम में बैठे रहते हैं और इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन उनसे स्टूल पास नहीं होता। अब माइंडफुलनेस क्या चीज़ है कि आप फोकस करें वॉशरूम करते हुए, तो उससे आपका अच्छा खासा 80% ऑलमोस्ट स्टूल जो है ना वो पास आउट हो जाता है। जब आप मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो उसमें आपका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा आप ख़ुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। ख़ुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप खाने के टाइम पर एक प्लेट सलाद की लाजमी लें, और खाने से पहले सलाद खाएं और फिर खाना खाएं। इसके अलावा आपने एक प्लेट फल खा सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं, एक अदद फल खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दिन में एक फल लाजमी खाएं। इसके अलावा वो मरीज़ जो कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिनको अरसों से कॉन्स्टिपेशन है और अभी भी उनको इसकी तकलीफ़ है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले जो उनकी बॉडी में स्टूल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको निकालने के लिए वो अगर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो करें, और इसके बाद अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल दवाइयों पर रहते हैं, तो उनको चाहिए कि कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो उनको स्टूल पास करने में मदद हासिल होगी। तो फिर दवाइयों से बेहतर है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, फ़ाइबर्स का इस्तेमाल करें और अपने सर्काडियन रिदम को बेहतर करें। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों से आप जो है बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को, और कॉन्स्टिपेशन के मसले से बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।